उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। खिदमत में गौर तलब मसला पेश आया है और जवाब मतलूब है। सवाल ये है कि एक आदमी मसलन ज़ैद ने शादी की और बदकिस्मती से वो किसी हादसे का शिकार हो गया, दुनिया से चल बसा और इसने अपने पीछे एक बीवी और 2 छोटे बच्चे छोड़े हैं और मैयत के वालिद साहब बाहयात है, तो अब इसकी बीवी और बच्चों को क्या मिलेगा? और मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूँ कि ये बात गैर मुस्लिम बतौर एतराज़ अलल इस्लाम पेश करते हैं। इस्लाम ने इस बेवा के साथ नाइंसाफ़ी की है। तो दीन के मामले के अंदर हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए, अकल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला देखिए इंसाफ पसंद और इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला कैसे ना इंसाफी कर सकते हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता। और कुरान पाक के अंदर जगह जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इंसाफ करो, एतदाल करो, ठीक है ना, एतदाल वाला मामला करो। ठीक, अगर दुश्मन भी तुम्हारे सामने है तो एतदाल वाला मामला करो। जब दुश्मन के साथ इंसाफ करने का हक बनता है तो अल्लाह ताला कैसे फिर नहीं। मसला दर हकीकत ऐसे है, अगर बेटा बाप के होते हुए फौत हो गया है तो उस बेटे की जो औलाद है उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कानून है शरीयत का। अगर बाप फौत हो गया है, अब जब बाप फौत हुआ है तो उसकी विरासत ज़ाहिरी बात है बच्चों में तकसीम हो जाएगी। अब जब बेटा फौत होगा तो अब ज़ाहिरी बात है उसकी जो विरासत है उसके बच्चों में तकसीम हो जाएगी। अब बेटे के फौत होते हुए दादे की विरासत, अगर दादा जिंदा है तो उसकी विरासत बच्चों में तकसीम नहीं होगी। ये जरा मेरी बात ध्यान से याद रखें। अगर बाप फौत हो गया है, यानी कि दादा जिंदा है, बेटा फौत हो गया है, तो फिर दादे की विरासत पोतों को नहीं मिलेगी, पोतियों को नहीं मिलेगी। अगर दादा फौत हो गया है उसके बाद बेटा फौत हुआ है तो फिर उसकी विरासत बच्चों को मिलेगी। ये आसान अल्फाज में समझ ले, बेटा पहले फौत हो जाता है, बाप जिंदा है तो विरासत तकसीम नहीं होती। अगर बाप फौत हो गया है उसके बाद बेटा फौत हुआ है फिर उसके बच्चों को, यानी कि जो पोते पोतियां हैं उनको विरासत में हिस्सा मिलेगा। ये दीन का मसला है।